जैसा कि मैं बता दूं, अभी पाली में हूं, पांगड़ कॉलेज के पीछे वीर दुर्गादास छात्रावास, जहां पर राजपूत समाज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुआ है और कितनी भीड़ आने वाली है पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। स्टार्टिंग से जो मुद्दा किया है, उनके जो पुष्पेंद्र सिंह जी के छोटे भाई है, उनसे बात करेंगे और पूरा मुद्दे की जानकारी आपको बताएंगे। नमस्कार। मुद्दा ये है कि 29 तारीख को कुछ जनप्रतिनिधियों ने, जिनको हमने चुनकर भेजा, उन्होंने किसी सामाजिक प्रेशर में आकर जातिवादी राजनीति से ग्रसित होकर हमारे घर पे बुलडोज़र चलवा दिया। ये मामला था कि 1 महीने पहले मेरे बड़े ब्रदर ने एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई हुई और कानूनी उसका पूरा उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके बाद में 2-3 बार ये जो पक्ष है, उन्होंने कई बार वहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। 3-4 बार पुलिस में भी शिकायत हुई, सिविल का दावा भी पेश किया गया, कानून की सारी प्रक्रियाओं को फॉलो किया गया और उसके बाद बाहरी लोगों को बुलाकर उन पर हमला किया गया। हमला करने के बाद उनको ही अपराधी घोषित कर दिया गया और जनप्रतिनिधियों को दबाव में लाकर हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से विभिन्न तरह की प्रताड़नाएँ हो रही है। तो फिर तब तक हम इसको सहन कर रहे थे, लेकिन जब उस बात की इंतहा हो गई जिस दिन प्रशासन ने सिर्फ बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी प्रॉपर कार्रवाई के हमारे फार्म पे बुलडोज़र चला दिया। हम कोई गुंडे तो है नहीं, हम कोई दंगाई तो है नहीं, और इस तरह से हमारी न केवल मानहानि हुई है, बल्कि ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर का पूरा कोलैप्स हुआ है यहाँ पर। तो इसको लेकर हमारा समाज और बाकी सारे समाज उद्वेलित है कि आज ये हमारे साथ हुआ है। केवल राजपूत समाज ही आया या 36 कौम आई है, क्योंकि अगर ये आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। अगर हम इस तरह से नोटिस दिया गया या नहीं दिया? किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें पूरा दबाव में लाया गया और हम खुद ये इनाम किसके ऊपर का, आपके ऊपर का? मेरे जो बड़े भाई और मेरा कजिन है उनके ऊपर, ताकि उनकी किसी भी तरह की कोई कानूनी प्रक्रिया में बाधाएं डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कितने 10,000 रुपए का इनाम रखा गया उनके ऊपर, और ये इस तरह का इनाम रखकर ताकि किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में उनको अगर कोई राहत मिले, उसमें बाधाएं डालने का पूरा प्रयास हो रहा है। मेरे देश को और राजस्थान को बता सकते हो इसमें कौन, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कौन कर रहे हैं राजनीतिक मामले में? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है किसने किया है। नहीं, आपके मुंह से कहेंगे तो बहुत ज्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व है, आपने सही कहा है। उन लोगों का कहना है कि मैं मेरी मर्जी से बनावटी न्यूज डालता हूँ। बनावटी डालने के लिए मैं पाली ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं पहुंचा, पूरी जानकारी लाइव और इनके छोटे भाई से पूछ के बता रहा हूँ। इनके नाम बताइए हमें। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। नहीं, आपका नाम नहीं, जो असामाजिक तत्व। हाँ, विधायक ये पूरी कार्रवाई पीपी चौधरी के कहने पे हुई है। ये सबने देखा है वीडियो में, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने अपना आपा खो के उनके पीछे खड़े होके इन्होंने मतलब बिना सोचे समझे एक अन्यायपूर्वक कार्रवाई की है, जिसका हम भरसक विरोध करते हैं और इसीलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनाम घोषित 6 महीने नहीं पकड़ा जाता है, तब इनाम घोषित होता है। और बिल्कुल इन्होंने बताया 6 महीने नहीं पकड़े जाने के बाद में इनाम घोषित किया जाता है। कोई वांटेड हो या माफिया हो, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे कोई माफिया नहीं है, सभी पारिवारिक है, परिवार वाले हैं, कोई उग्रवादी भी नहीं है। इन्होंने सही कहा, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये भी आर्टिकल 19 में आ रहा है, ये बोल रहे हैं वो भी आर्टिकल 19 में आ रहा है। अब मुझे पता है कई लोग लगे रहेंगे मुझे दबाने के लिए, और शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा 36 कौम की और सर्व समाज की, चाहे वो मेरा समाज हो, उसमें आवाज़ उठाते रहूँगा। इसलिए चैनल को पहले फॉलो कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक मैं आपके हर गांव तक, हर नगर तक मैं नहीं पहुंच सकूंगा। आपको जैसे कि पता है कि ये कोई जात की, धर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जिन्हें कहा जाए राजनेता इस मामले में हस्तक्षेप करने लग गए हैं, जबकि राजनेताओं की और एक पत्रकार की जाति होती नहीं है, न धर्म होता है। निष्पक्ष उन्हें बताना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए और जाने इनसे। पीपी चौधरी अगर केवल सीरवी समाज की सेवा करना चाहते हैं तो अगले चुनाव में उन्हें सीरवी समाज के लिए फ्री कर दिया जाएगा। क्या राजपूत समाज ने नाराज तो नहीं है, वोट नहीं दिया? राजपूत समाज पीपी चौधरी से नाराज है, सीरवी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। आपने वोट दिया कि नहीं दिया? ये बिल्कुल वोट दिया, तभी तो वो बना है। हमने पीपी चौधरी को तो वोट तो दिया ही है, वो हमारे भी नेता है, लेकिन उन्होंने अपने समाज के साथ खड़े होके ये मतलब निंदनीय कार्रवाई करवाई है।
मैं तो इतना भी मानता हूँ कि उन्होंने अपने समाज की भी सेवा नहीं की, स्मर कि समाज को आज एक सामाजिक क्लैश में लाकर झोंक दिया अपने बिल्कुल दो समाजों में जहर घोल दिया, इनका कहना ही है। सीरवी समाज बहुत शांति प्रिय समाज है, बहुत ही बाकी लड़ी दो पक्षों की थी, केवल दो पक्षों जाति की और लड़ाई धर्म पे नहीं आ रही थी। दो पक्षों की लड़ाई का उपयोग कर कर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये काम हो रहा है। और सीरवी समाज से हमारा कोई वैर नहीं, सीरवी समाज बहुत शांति प्रिय, बहुत व्यवहारिक समाज है, हम उनके साथ बड़े हुए हैं। तो सीरवी समाज को भी के लिए भी ये काम उन्होंने, उनकी भी बहुत बड़ी इन्होंने इसमें इस तरह की मैटर में लाकर उनकी भी उन्होंने कोई सेवा नहीं की है, किसी भी समाज की उन्होंने सेवा नहीं की है। और मुझे लगता है उन्होंने अपनी खुद की भी सेवा नहीं की है। ये उनकी भाषा की मर्यादा जब वो खो चुके, प्रशासन ने अपनी मर्यादाएं सारी लांघ ली, उसकी वजह से आज पूरे हमारे ज़िले में ये उद्वेलन और आक्रोश का माहौल है। बिल्कुल, वोट एक राजनेता का हो, एमएलए हो, एमपी हो, सभी करते हैं, सर्व समाज करता है। वैसे हम कह जाए तो सेकुलर है, तो राजनेता की जाति कहाँ से हो सकती है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन इसमें क्या जांच करता है। दोबारा जो इनाम रखा गया है 10,000, वो हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है। आज जो यहाँ से रैली निकलेगी वो किस तरह से होगी, किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है व्यवस्था में, और किस तरह से जो समाज है, क्योंकि संस्कार यहीं से निकले जाते हैं। डिसिप्लिन में रहेंगे या व्यवस्था बिगड़ने के चांसेस, इनके बारे में भी पूछेंगे कि जिम्मेदारी जिले प्रशासन पे और उपखंड प्रशासन पे आती है। पुष्पेंद्र सिंह मेरा क्लासमेट है, वो पढ़ा लिखा एक नौजवान है, डीपीएस पास आउट है, और उसके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। एक या दो छोटे 323 के छोटे से मुकदमे हैं जो हो जाते हैं। और जिस तरह उसे अतिक्रमणी बताया गया है, उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ था वहाँ मौके पे, वो इसकी जांच कर सकते हैं। उन्होंने नदी के किनारे उनका बेरा आया हुआ है, उन्होंने कब्जा किसको कहते हैं, कब्जा एक तारबंदी करके आप उसमें खेती करो उसको कब्जा कहते हैं। उन्होंने नदी के किनारे सिर्फ हटाया है। हम जब वहाँ पहुँचे तो एसडीएम साहब ने बोला कि 15 फीट इनकी दीवार बाहर है, इसलिए इन्हें तोड़ी जाती है, जो बिना जानकारी के अगले ही दिन जैसे ही राजनेताओं के और कलेक्टर साहब का बयान आते ही अगले दिन तोड़ दिया गया। ये घर तोड़ने की भी कुछ उन्होंने नोटिस मिला कि नहीं मिला? घर तोड़ने का उन्होंने उस दिन हमको चेतावनी दी थी कि हम कल मतलब दूसरी जेसीबी लाके घर भी तोड़ेंगे, इसलिए हम समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम इसकी मतलब पूरा विरोध करते हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं सब। देखिए, जैसे कि आपको पता हुआ, पीछे कैमरा खींचिए, बहुत बड़ी रैली के रूप में आ रहे हैं। ये आसपास के जितने भी बड़े गांव है, मैं अभी एक गांव का आपको नाम नहीं बता सकता, क्योंकि राजस्थान के हर जिले से, हर राज्य से सुनने में आ रहा है कि हिंदुस्तान के हर राज्य से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, जो राजपूत समाज के हैं, पहुंच रहे हैं रैली के रूप में, अपनी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करके, धरना देके, जो भी रैली निकल के ये संदेश देना चाहते हैं कि कार्रवाई जो की गई है गलत की गई है। इसलिए ऐसी न्यूज हम आपको देते रहेंगे। हमारा चैनल है जब तक न्यूज, इंस्टा पे, एक्स हैंडल पे हमें आप सबसे पहले फॉलो कर दीजिए, कि जो अगर कोई भी खबर आपको चाहिए ग्राउंड रिपोर्ट की, वो जब तक न्यूज पर मिलेगी। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए जब तक न्यूज। धन्यवाद।